आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं रीऑर्डर क्वांटिटी को निकालना। तो रीऑर्डर क्वांटिटी हमारे पहले क्वेश्चन देखा था, तो हमें वहाँ पर रीऑर्डर क्वांटिटी ऑलरेडी मिली हुई है कि कितनी रीऑर्डर क्वांटिटी आपकी मिलनी चाहिए। लेकिन वो रीऑर्डर क्वांटिटी भी कैसे निकलेगी, उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है और इसका नाम हमारे पास क्या रहा है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी ईओटी। तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, इसका कॉन्सेप्ट लीजिएगा। हमेशा जब भी आप कोई ऑर्डर करेंगे तो इसके अंदर दो कॉस्ट शामिल होगी। एक आपके पास कहलाती है ऑर्डर कॉस्ट। ऑर्डर क्या होती है? कॉस्ट ऑफ पर ऑर्डर। ठीक है। यानी एक ऑर्डर करने की कॉस्ट कितनी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट से कुछ भी मिला के आप जब भी एक ऑर्डर करोगे इन्वेंट्री का, आपको 50 रुपये से एक ऑर्डर की कॉस्ट पड़ेगी, तो ये कहलाता है कॉस्ट ऑर्डर कॉस्ट। दूसरी कॉस्ट होती है स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट मतलब आपने ऑर्डर कर दिया, अब आप ये किसी न किसी वेयर हाउस में लेकर जाओगे, हो सकता है वेयर हाउस का आपको रेंट देना पड़े। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक यूनिट रखते हैं वेयर हाउस में, तो उसका रेंट है 2 रुपये। ठीक है, तो अगर आपके 10 यूनिट है तो रेंट पड़ जाएगा आपको 20 रुपये। ठीक है, ये आपके पास कहलाती है स्टोरेज कॉस्ट। तो आपका क्वांटिटी जो ऑर्डर है कितनी होनी चाहिए कि आपको ऑर्डर कॉस्ट और ये स्टोरेज कॉस्ट दोनों मिला के कम से कम कॉस्ट। हम ऊपर वाले डिस्कशन के अंदर ये करके आ चुके हैं कि हमें इस तरीके से ऑर्डर देना है कि हमारे पास ज्यादा स्टोर करने की कॉस्ट बचे और ज्यादा जो है वो ऑर्डर करने की कॉस्ट लगे, परचेज करने की कॉस्ट लगे। तो हमने इसका नतीजा, इसका हल एक फॉर्मूले से निकाला जिसको हमने नाम दिया पीओक्यू का फॉर्मूला, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला क्या कहलाता है कि 2A × B डिवाइड बाई C मल्टीप्लाई बाई एस। या इसका दूसरा तरीका है 2A × B डिवाइड बाई एस। ठीक है, दोनों फॉर्मूलाज हैं इसके। अब क्यू क्यू में ए का मतलब है एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन क्या मुराद है कि यानी कि आप अपने पूरे साल में कितने यूनिट्स बेचोगे, कितने यूनिट्स कंज्यूम करोगे। डी का मतलब है बाइंग या ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है, यानी एक ऑर्डर की ऑर्डर कॉस्ट कितनी बढ़ रही है। सी का मतलब है कॉस्ट पर यूनिट कितनी है। कॉस्ट पर यूनिट का मतलब क्या है कि एक यूनिट की कॉस्ट कितनी बढ़ रही है परचेज करने की। और एस का मतलब है स्टोरेज कॉस्ट कितनी है या कैरिंग आउट कॉस्ट कितनी है एज अ परसेंटेज ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, वो आपको कितनी पड़ती है। अगेन फॉर्मूला आपको ऐसे समझ में तो नहीं आएगा, जाहिर सी बात है, तो इसको डिस्कशन मैंने बना के रखा हुआ है नीचे। अब इसकी डिस्कशन को हम सॉल्व करें। इसकी इलस्ट्रेशन क्या है? इसकी इलस्ट्रेशन है कि हमारे पास एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट हो गई है 600 यूनिट, यानी कि हमारे पास एनुअल कंजम्पशन 600 यूनिट्स आ गई। कॉस्ट पर यूनिट 20 रुपये दी हुई है। ऑर्डर कॉस्ट, एक ऑर्डर करने की कॉस्ट हमें जो है वो 12 रुपये की पड़ रही है। और कैरिंग कॉस्ट है 20% ऑफ द इन्वेंट्री। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कैरिंग कॉस्ट। आपके पास ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास पूरा डेटा दिया हुआ है, फॉर्मूला भी हमें पता है। और फॉर्मूले में डेटा पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या निकलता है। मैंने अंडर रूट ओपन कर दिया। मेरे पास 600 यूनिट्स एनुअल कॉस्ट है, इसका मुझे मल्टीप्लाई करा देना है किससे, एक इस्तेमाल देखना फॉर्मूले के अंदर। टू टू हमेशा फॉर्मूले का होगा, मल्टीप्लाई बाय 600 यूनिट्स होंगे एनुअल कंजम्पशन के, मल्टीप्लाई बी 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 से क्या आता है भाई बताओ। बी का मतलब क्या था, ऑर्डर कॉस्ट। सही, तो ऑर्डर करने की कॉस्ट कितनी पड़ी, 12 रुपये। पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 20 रुपये। और हमारे पास परसेंटेज कितना है, 20%, यानी 0.2। अगर कैलकुलेटर में ये फिगर्स पुट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर निकलता है। अंडर रूट में फ्रैक्शन हमने ओपन कर दिया। 2 × 600 × 12 और नीचे आ गया 20 × 0.2। और मैंने जैसे इसको एंटर मारा, मुझे मिल गया 60। क्या मिला, 60। और मुझे जो क्वांटिटी रखनी चाहिए वो एक ऑर्डर की, वो कितनी रखनी चाहिए, 60 रखनी चाहिए। अब मुझे अगर 600 यूनिट्स मंगवाने हैं और एक ऑर्डर में 60 रखने हैं, तो कुल मिला के कितने ऑर्डर करूंगा, मैं कुल मिला के 60 ऑर्डर करूंगा। 60, सॉरी 10 ऑर्डर करूंगा 60 के। आई होप कि आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब जो है वो
क्वेश्चन क्लियर से तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, आपने 60 यूनिट के 10 ऑर्डर करोगे तो आपको बिल्कुल कॉस्ट कम पड़ेगी। अभी जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, भले आप एक काम ये करो कि आप इसको देखने के लिए, अगर आपको फॉर्मूले पे यकीन नहीं है, जो कि आप मुझे पता है नहीं करोगे, तो करीब में आप उसमें है, तो आप ये नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप 20 ऑर्डर कर दोगे, ठीक है, 20 यूनिट के ऑर्डर कर लोगे ना, 20 यूनिट के आप 600 डिवाइड 20 कर लो, ठीक है, टाइम 20 यूनिट के 300 ऑर्डर, 30 ऑर्डर करो, ठीक है, 20 यूनिट। तो आप फिर इसकी जब कॉस्ट निकालोगे ना टोटल, तो आपको पता चलेगा कि कॉस्ट जो है वो आपकी ज्यादा लगेगी। यानी ये आपका ऐसा ऑर्डर है 60 यूनिट के 10 ऑर्डर, इसमें आपके पास ऑर्डर कॉस्ट और उसमें कुछ मिला के सबसे कम कॉस्ट पड़ेगी। ये गारंटीड है, ये खुद भी है, ये फार्मूला जब आपको यही चीज बता रहा होता है। ये कुछ जगहों पे फेल हो जाता है, लेकिन आपके पास वो चीज नहीं बताई जाती, तो इसीलिए मैं जो है वो नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक हल्की सी जगह ये दे देता हूँ कि इसमें आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है पूरे साल की। तो ये खुद एक अजम्पशन होती है कि मैं पूरे साल कितने यूनिट इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, तो ये अजम्पशन बेस के ऊपर चल रहा होता है। तो इसलिए फॉर्मूला बहुत सारी जगहों में फेल हो जाता है। लेकिन अगर आपने आपके हद तक तो ये है कि फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू निकाल के दे दो, फार्मूला लगाया, टोटल निकाल, और आपको आसानी से पता लग जाएगा कि मुझे कितने यूनिट से कितने ऑर्डर कर रहे हैं। एक और इलस्ट्रेशन आपके सामने आ, रखनी थी पर आई नहीं, चलो खैर, नीचे आ जाते हैं, टेबुलर मेथड पढ़ते हैं कि टेबुलर मेथड क्या है। इससे अच्छा कि मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इस बार एक मिटा देता हूँ, इस बार इलस्ट्रेशन मिटा देता हूँ जो टाइम की हुई है। हाँ, टेबुलर मेथड से सॉल्व करते हैं एक बार, जो है वो अपना EOQ। एक तो मेथड आ गया फॉर्मूला, एक है टेबुलर मेथड। तो मैं टेबुलर मेथड यहाँ पर लेकर आता हूँ। सॉल्व करने से बेहतर है कि मैं डायरेक्ट टेबल लेकर आऊँ, वो टेबल समझूँ, ताकि आपका भी कीमती वक्त बचे और मेरा भी कीमती वक्त बचे। और मैं डायरेक्ट यहाँ पर टेबल लेकर आता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास टेबल आ गया, अब किसको करिएगा, टेबल टेबल आपके पास रहेगा। आपको पता है टेबुलर मेथड ये कह रहा है कि भाई देखो, मुझे एनुअल कंजप्शन 12,000 यूनिट्स है, पर ऑर्डर मुझे 15 रुपये कॉस्ट पड़ेगी, एक यूनिट की कॉस्ट पड़ेगी 1.25, और 20% एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, आपके पास इससे क्या करते हैं, एक लिस्ट बना दी। अगर मैं एक ऑर्डर करूँ, 2 ऑर्डर करूँ, 3 करूँ, 4 करूँ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 निकल के 15 ऑर्डर तक था, उससे हमारे पास एक लिस्ट बनी, ठीक है। अच्छा जी, लिस्ट बनाई। अब उसने क्या करा, उसने देखा कि अगर मैं एक ऑर्डर करूंगा 12,000 यूनिट्स का, तो मैं एक ही ऑर्डर के अंदर 12 यूनिट्स लेकर आ गया। 2 ऑर्डर करूंगा 12,000 में, तो 12,000 डिवाइड बाई 2 करो, 6,000 हो जाएंगे। 3 ऑर्डर निकालूंगा तो 12,000 डिवाइड बाई 3 करो, 4 हो जाएगा। 4 ऑर्डर लेकर आऊंगा तो 12,000 डिवाइड बाय 4 करो, 3 हो जाएगा। ऐसे करते करते 2,400, और ये आते 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 800 तक पहुंचेगा। फिर वैल्यू पर ऑर्डर कितनी आएगी, एक ऑर्डर की वैल्यू कितनी है भाई, एक ऑर्डर की वैल्यू है 15, ठीक है। तो आपने क्या कहा, आपने सिंपल ये वैल्यू कितनी रखी, 15 रुपये। दूसरे वाले में, सॉरी, ऑर्डरिंग कॉस्ट के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है? दूसरे वाले में 2 ऑर्डर है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। तीसरे वाले में 3 ऑर्डर थे तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया। 4 ऑर्डर, 5 ऑर्डर वगैरह। कैरिंग कॉस्ट वो कैसे पता चलेगी, 1.25 मल्टीप्लाई बाय 1200 करोगे, कैरिंग कॉस्ट एक पता चल जाएगी। 1.25 मल्टीप्लाई बाय 7.5 मल्टीप्लाई बाय जो है वो 6,000 यूनिट्स कर दोगे, 750 पड़ेगी। ऐसे ही करते हैं आपके पास नाम है 1.25 मल्टीप्लाई बाय 4,000 यूनिट्स करोगे, तो ये पड़ेगी। तो आपने ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ठीक है। टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, टोटल कॉस्ट इन दोनों को सम कर, 1,500 प्लस होगा, ठीक है। इस वाले को वाले आप फिलहाल इग्नोर कर, ठीक है। अच्छा, तो आपके पास कॉस्ट कितने की पड़ी,
₹1515। फिर इन दोनों को प्लस किया 780, इन दोनों को प्लस किया 745, इन दोनों को प्लस किया। आप ये करते जाओ करते जाओ करते जाओ, देखो मिनिमम आपके पास कॉस्ट कहाँ पर पड़ेगी। तो आपने ये देखा कि 10 यूनिट्स ऐसे हैं जहाँ पर मुझे वो सबसे कम पड़ रही है, चाहे वो पर यूनिट कॉस्ट हो खरीदने की, चाहे वो स्टोरेज कॉस्ट हो। तो मैं 10 ऑर्डर करूंगा 1200 यूनिट्स। अब इसको सोल्व करने के लिए मैं फार्मूले में भी करके देख सकता है कि ये ऐसा ही बनता है। ये जो हम दिया हुआ है ना इसका, वो फार्मूले में पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा था ना कि आप इसको करोगे तो आपको यही मिलेगा। चलो फार्मूला देखने का, फार्मूला सही बताता है हमें चीज में। दो फार्मूले के हैं। 1200 यूनिट, 12,000 यूनिट्स है। 1200 इंटू 12,000, हाँ 12,000 यूनिट्स है। और ऑर्डर कॉस्ट है ₹15। ऐसे ही तो कॉस्ट कितनी है? ₹15। हाँ। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल 1.5, 1.5, 25। हाँ, और मल्टीप्लाई 20%। अब मैं देखता हूँ कि क्या कैलकुलेटर पे ये सही फॉर्मूला निकालता है या। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं। ये ₹27 के, ये हो जाएगा 1.25, ऊपर चले गए। ये आ गए ₹15। ये आ गया 12,000। जैसे हमने निकाला था हमें मिला 1200 यूनिट्स। अगर मुझे 1200 यूनिट्स निकालने हैं एक ऑर्डर के, टोटल मुझे साल में 12,000 यूनिट्स लेके आने हैं। तो 1200 जैसे जैसे ही मैं डिवाइड करा दूंगा इसको, 1200 जैसे मैंने डिवाइड करा दिया तो दो जीरो ये खत्म हो गए, दो जीरो ये खत्म हो गए। टोटल का टेबल 1 टाइम, टोटल का टेबल 1 टाइम। तो ये आ गया 10। यानी 10 ऑर्डर करने हैं 1200 यूनिट्स के। ऊपर आ जाओ, आपको टेबल फॉर्म ने भी यही बताया, 10 ऑर्डर करने हैं 1200 यूनिट के, और उसकी कॉस्ट आपको ₹300 होगी। कहने का समझ सा मकसद ये है कि ये मैंने चलो हाथ के दो भी करा दिया, जो मैं बोल रहा था कि आपको जाके देख लेना ऑर्डर को ऊपर नीचे करके, और बहुत ज़्यादा पड़ेगी। वो टेबलेट फॉर्म के थ्रू हमें सीख भी लिया। क्लियर? आई होप के दोनों फॉर्म्स आपको समझ में आ गया। अब आपको दोनों फॉर्म्स बताएं आसानी से। बस ये देखना होगा कि आपकी, अगर टेबुलर फॉर्म फॉलो होगा फार्मूला तो आसान है। अगर टेबुलर फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हो तो देखो कि ऑर्डर पूरे साल का कितना है, और ऐसे ऑर्डर का एक बना दो, 10-15 ऑर्डर बना दो। ठीक है, ऑर्डर डिवाइड करा दो फिर नंबर ऑफ ऑर्डर से, आपको यूनिट्स पता चलेंगे पर ऑर्डर के। उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी पड़ेगी, एक ऑर्डर है तो आपने इसको यानी ऑर्डर को मल्टीप्लाई कराना है ऑर्डरिंग कॉस्ट से। जबकि इस 1.25 को मल्टीप्लाई कराना है एक ऑर्डर के अंदर यूनिट से, तो आपको पेयरिंग कॉस्ट पता चल जाएगी। दोनों को प्लस करोगे तो टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। और देखो कि मिनिमम कॉस्ट कहाँ पे आ रही है, इस वाले कॉलम को उठाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आज के लेक्चर को मैं यही करता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।